सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में उनका प्रवेश होते ही धनु मलमास समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य वापस पुनः प्रारंभ होंगे। इसी के साथ यह राशि परिवर्तन जहां वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल कारक कहा जा सकता है, तो वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी वाला रह सकता है। इस वीडियो में जानिए यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव अब दसम भाव से ट्रांजिट करेंगे। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल कारक कहा जा सकता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो उत्तम फल प्राप्त होंगे। आपके पराक्रम की क्षमता श्रेष्ठता के साथ कार्य करेगी और आपका आत्मविश्वास भी उत्तम रहेगा। सूर्य का यह गोचर हर दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ कह सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब अष्टम भाव की अपेक्षा नवम भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब तक सूर्य के फल आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे। उनके मकर राशि में आते ही आपका पारिवारिक सुख श्रेष्ठ होगा। वाहन संपत्ति आदि क्रय करने के दृष्टिकोण से अब समय अच्छा होगा। और यदि आपको पारिवारिक समस्या रही है, यानी कि कोई पारिवारिक सुख प्रभावित रहा है, किसी परिजन को लेकर के कोई दिक्कत है, मनमुटाव है, समस्या है, तो उसका निवारण भी अब होगा। और आने वाला यह माह आपके लिए सूर्य के राशिफल के दृष्टिकोण से उत्तम फल वाला रहने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव का अष्टम भाव से ट्रांजिट शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक सूर्यदेव आपको सप्तम भाव से ट्रांजिट के फल दे रहे थे। अष्टम भाव में आकर वह आपकी पराक्रम क्षमता को प्रभावित करेंगे। इससे आप कार्यों के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और सूर्यदेव को अनुकूल करने के लिए उनके मंत्र जप ओम गृणी सूर्याय नमः का नित्य जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब तक बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहे थे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम फल प्रदान करने के साथ ही जीवन में बहुत ही सकारात्मक फलों को दे रहे थे। लेकिन अब उनका सप्तम भाव से ट्रांजिट सामान्य फल वाला कहा जा सकता है। हालांकि यह आपके वैवाहिक सुख को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल कारक कह सकते हैं और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपको आत्मविश्वास देगा और अच्छे फल प्रदान करने वाला रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब षष्ठ भाव से ट्रांजिट करेंगे और यह उनके लिए गोचर करने का सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है। यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके स्वास्थ्य को अनुकूल करेगा और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे फलों को प्रदान करने वाला रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई दिक्कत समस्या चल रही है तो उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी सूर्यदेव का यह गोचर श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। यानी सिंह राशि वालों को जो पिछले दिनों कई ग्रहों की समस्याएं चल रही थी, अब राहत मिली है और 21 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल पुनः मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय प्रारंभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब चतुर्थ की अपेक्षा पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे और यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी मानसिक समस्याएं आपको पिछले महीने में रही हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी और यह माह आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला रहने वाला है। जब तक सूर्यदेव मकर राशि में हैं आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे और खासकर नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना सूर्यदेव बहुत ही अच्छा फल उन्हें देने वाले हैं, यानी काफी प्रसन्नता वाला रहेगा और आपकी कोई मानसिक दिक्कतें रही है वे भी समाप्त होंगी और आपका वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख भी श्रेष्ठ होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्यदेव अब चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तृतीय भाव से उनका ट्रांजिट आपकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ कर रहा था, बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रहा था, लेकिन चतुर्थ भाव से ट्रांजिट अब यह दिक्कत दे सकता है। आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित करने के साथ ही यह आपके आर्थिक सुख को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस महीने
कोई भी निर्णय, अगर आप आर्थिक निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। लापरवाही नहीं बरतनी है। किसी को धन उधार दे रहे हैं तो उससे बचें, और कोई भी निर्णय जो आप ले रहे हैं, खासकर आर्थिक निर्णय, उसके संबंध में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का तृतीय भाव से ट्रांजिट बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फलकारक कह सकते हैं, खासकर नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि यह महीना आपके जीवन में उत्तम फल प्रदान करेगा। आपको वैसे भी शनि की ढैया और अन्य ग्रहों के ट्रांजिट जो है वो दिक्कत दे रहे हैं। हालांकि इस महीने मंगल जो है पुनः मिथुन राशि में जाकर आपको दिक्कत देंगे, परंतु सूर्य देव आपको उन सभी समस्याओं से बचाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य देव का यह ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा, जो अन्य प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, आपके पराक्रम को श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव अब द्वितीय भाव से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। उनका यह ट्रांजिट बहुत ही उत्तम फलकारक कह सकते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छी करेगा। हालांकि वाणी में कठोरता ला सकता है, जीवन में समस्याएं ला सकता है, इसलिए आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है और बहुत धैर्य के साथ सभी कार्य करने हैं, क्योंकि यह आपको कई मामलों में थोड़ा परेशान भी कर सकता है। और इसे और अधिक अच्छा करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करेंगे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का लग्न भाव से ट्रांजिट, यानी अपनी ही राशि से ट्रांजिट बहुत ही उत्तम फलकारक कह सकते हैं, क्योंकि धनु राशि से ट्रांजिट के दौरान सूर्य देव के आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फल प्रदान हो रहे थे। कहीं जीवन में जो है वो नेगेटिविटी चल रही थी, ऐसी दुर्घटनाएं समस्याएं हो रही थी, लेकिन वे अब जो हैं अनुकूल होंगी। यानी कहने का मतलब कि जो भी दिक्कतें आपको पिछले महीने में रही हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी, और यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा वाला, अच्छे फल वाला कह सकते हैं, जिसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अगर कोई मानसिक दिक्कत काफी दिनों से आपको परेशान कर रही थी तो वे भी अब समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का 12वें घर से ट्रांजिट होने जा रहा है। आपके लिए यह ट्रांजिट पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कह सकते। इसके कारण जीवन में कई मानसिक चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आर्थिक निर्णय भी सोच समझ करके लें। और सूर्य देव को अनुकूल करने के लिए उनके मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और भगवान सूर्य को प्रतिदिन 1 महीने तक प्रातःकाल अर्घ्य देंगे तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव का 11th हाउस यानी कि 11वें भाव से ट्रांजिट बहुत ही राहत देने वाला है, क्योंकि एक तरफ शनि की जो 7.5 चल रही है, और मंगल भी इस महीने जो है वो वापस 21 जनवरी को मिथुन राशि में आने वाला है। तो ये सारी स्थितियां ये बताती है कि आपका समय थोड़ा दिक्कत वाला है, परेशानी वाला है। ऐसी स्थिति में सूर्य देव का 1 महीने तक 11th हाउस यानी 11वें भाव से ट्रांजिट आपको बहुत उत्तम फल प्रदान करेगा। ये शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर इस महीने आते हैं तो उसमें आपको अनुकूल फल की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके पक्ष में जो है निर्णय रहेंगे। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम है विद्यार्थियों का तो उसमें उन्हें विजय प्राप्ति, मतलब अच्छे मार्क्स मिलकर के और कंपटीशन को क्लियर करने का जो है सुफल प्राप्त होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर के सूर्य देव का 11वें भाव से ट्रांजिट बहुत ही श्रेष्ठ फल कारक कहा जा सकता है, और इस फल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो सूर्य देव का ट्रांजिट फल बताया गया है वह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया गया है। यदि आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर यह जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा है और ग्रहों के ट्रांजिट कैसे रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सटीक परामर्श, और हमारा एक परामर्श बदल सकता है आपके जीवन की दिशा।